हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का छठा वीडियो लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो होता है बच्चों, बोर्ड जेईई नीट एडवांस के लिए जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन होंगे उनके काइनेटिक्स को हमें पढ़ाना है। ओके, रेट ला एक्सप्रेशन देखेंगे, हाफ लाइफ देखेंगे। ओके, और साथ ही साथ जो है हम इंटीग्रेटेड रेट ला इत्यादि देखेंगे। तो मान लीजिए कि एक रिएक्शन है हमारा, ए गिव्स प्रोडक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, और यदि ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग लिखते थे ROR। ओके, ये बराबर होता था, R माना जाता था इक्वल टू K A पावर, ए के कंसंट्रेशन की पावर 1। ओके बच्चों, मतलब यदि आपका कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट भी कम होगा, ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ओके, जब कंसंट्रेशन जीरो होगा तो रेट भी जीरो होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये ग्राफ प्लॉट हो गया रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, और ये किस ऑर्डर को शो कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर को। ठीक है ना, चलिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसका देखते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है ना, कितना कंसंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन होगा। आइए हेडिंग लगाइए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके, तो फिर हम वही रिएक्शन लेंगे, हमारा जो था ए बराबर क्या हो गया, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो इसका रेट का हम फार्मूला लिखे हैं, तो रेट इक्वल टू के ए के रेस टू द पावर 1। ओके, और हम पहले लेक्चर में देखे थे रेट को एक्सप्रेस करने का दूसरा भी तरीका था। रेट इक्वल टू जो इसका कोफिशिएंट होता था उसे हम डिवाइड कर देते थे, -1/1 dA/dt। ओके, तो चूंकि दोनों रेट को ही शो कर रहा है तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इक्वेट, अर्थात -1/1 dA/dt इक्वल टू हम कर सकते हैं के ए। ओके,
अब हम क्या करेंगे, इस ए को ए की तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका डी ए बाई ए इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक। अब हम इसको जो है क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है बच्चों, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मान लेंगे लेट t इक्वल टू 0, कॉन्सेंट्रेशन ए का क्या होगा, ए नॉट होगा। ऐसे ही t बराबर t होने पर कंसंट्रेशन जो होगा ए के बराबर, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। कौन सा कंसंट्रेशन, रिमेनिंग। और ये कौन सा कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यदि इसको हम इंटीग्रेट करें बच्चों, t बराबर 0, तो कंसंट्रेशन आपका होगा ए नॉट। यदि t बराबर 0 है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, ए नॉट होगा। यदि टाइम t है तो उस समय कंसंट्रेशन ए हो जाता है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम क्या प्राप्त करेंगे, तो आप जानते हो जब इस तरह से डी ए बाई ए के रूप में आता है तो उसका इंटीग्रेशन जो है लाग में चला जाता है। किस में जाता है, लाग में चला जाता है, ठीक। तो होगा लाग ए टू द बेस ई, log a to the base e from a0 to a equal to minus k t minus 0, ओके। ये आपको मिल जाएगा। हाँ, तो इसके बाद आपको मिल जाएगा बच्चों log e to the base e minus log a naught to the base e equal to minus kt, ओके। ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉग हो गया, और इसमें जो लॉग है वो नेचुरल लॉग है। इंटीग्रेटेड रेट लॉग, इंटीग्रेटेड रेट लॉग हो गया, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉग एक्सप्रेशन, ओके। तो नेचुरल लॉग को जो हम जब 10 बेस के लॉग में, इतना नोट कर लीजिए बच्चों, उसके बाद आगे हम बताते हैं। नोट करिए, फटाफट नोट करें, पास करके नोट करते हैं। चलिए मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों इसको ऊपर हम लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। आइए, log a to base a minus log a naught to base e equal to minus kt, ओके। तो होता क्या है बच्चों कि जैसे मान लो कि log x to the base e equal to y हो, log x to the base e को हम 10 बेस में यदि चेंज करना चाहें तो हो जाएगा 2.303 log x to the base 10, ये होता है बच्चों, ठीक है ना। नेचुरल लॉग को
log 10 के बेस में जब चेंज किया जाता है तो 2.303 मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसको उस रूप में हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका 2.303 log e टू द बेस e माइनस 2.303 log a नॉट टू द बेस e इक्वल टू माइनस kt। ओके, यहां तक आ गए। अब उसके बाद क्या करें, दोनों साइड को 2.303 से डिवाइड कर रहे हैं। On dividing both sides with by 2.303 we get log, सॉरी यहाँ 10 log होगा, बेस 10 होगा, नॉट ये होगा। ओके, log e टू द बेस e माइनस log e नॉट टू द बेस 10 इक्वल टू माइनस kt बाई 2.303। ओके, तो हमको प्राप्त करना होता है कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो आ जाएगा आपको log e ऑन बेस 10 इक्वल टू, ये उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा log e नॉट टू द बेस 10 माइनस kt बाई 2.303। ये हो गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया। इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ओके, 10 बेस पर, लॉग के 10 बेस पर हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। एक ग्राफ प्लॉट करें, हम ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। देखिए, ये जो है y एक्सिस पर हम log e टू द बेस 10 और यहां पर टाइम होगा, x एक्सिस पे टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जैसे से कम होगा वैसे वैसे हमारा, ठीक है, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता है। जैसे जैसे टाइम मतलब बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। अर्थात इसका हमको जो प्लॉट होगा वह स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा विथ अपोजिट स्लोप। मतलब इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 e इक्वल टू माइनस kt बाई 2.303 प्लस log बेस 10 a नॉट। इसको हम यदि कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से y इक्वल mx प्लस c से, तो x आपका t हो जाएगा और c जो होगा log बेस 10 a नॉट और y एक्सिस पर log बेस 10 a। ठीक है, तो यहां पर जो इंटरसेप्ट प्राप्त हो रहा है, ये जो इंटरसेप्ट है ये होगा आपका कितना होगा, log a नॉट होगा, log a होगा, log बेस 10 a नॉट। ओके, ये होगा आपका, तथा इसका जो स्लोप होगा बच्चों थीटा, इसका स्लोप जो होगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस k बाई 2.303। ठीक है, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स इससे नहीं बनाने हैं आपको। न्यूमेरिकल्स के लिए हम अगला फॉर्म बता रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ का।
और उसी का जो है यूज जो है हर एक क्वेश्चन में किया जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का जहां कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसी क्वेश्चन को हम यूज करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, मिटाना। ओके, अदर फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ। आइए, अदर फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ। कौन कौन से फॉर्म होंगे? पहला फॉर्म बच्चों है, इसी फॉर्म को हम यूज करेंगे। ओके, दिस फॉर्म यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इसी फॉर्म को हम यूज करेंगे, रेट लॉ को। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं log a टू द बेस 10 माइनस log a नॉट टू द बेस 10 इक्वल्स माइनस kt बाय 2.303। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं log a बाई ए नॉट, a बाई ए सॉरी ए नॉट माइनस ए log ए नॉट बेस 10 माइनस log ए बेस 10 इक्वल्स माइनस kt अपॉन 2.303। इसको लिख सकते हैं log ए नॉट बाई ए टू द बेस 10 इक्वल टू सॉरी, इसको अभी फिर से देख लीजिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया क्या था? log a टू द बेस 10 इक्वल टू log a नॉट टू द बेस 10 माइनस kt बाई 2.303। ओके, अब क्या करें हम? इसको इस साइड में कर दें और इसको इस साइड में कर दें। आ जाएगा kt बाई 2.303 इक्वल्स log बेस 10 a नॉट माइनस log a टू द बेस 10। इसको हम लिख सकते हैं kt बाई 2.303 इक्वल्स log a नॉट बाई a टू द बेस 10 लिख सकते हैं। ठीक, अब यदि हम k प्राप्त करना चाहें, क्या प्राप्त करना चाहें? यदि t प्राप्त करना चाहें तो t बराबर हो जाएगा आपका, यहां से t प्राप्त करना चाहें तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 बाई के log a नॉट बाई a टू द बेस 10, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और इसी को जो है आप 99 टाइम्स यूज करोगे, 99 टाइम्स या 100 टाइम्स जो है आप इसी को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करोगे। इसमें ए नॉट क्या है बच्चों? ए नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये क्या है? फाइनल रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ओके,
ये जो k है वो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ओके। और t क्या है, टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू ए, ओके। तो ये पहला फॉर्म हो गया, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्म का यूज होगा हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में किया जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए और ये आपके जुबान पर रहना चाहिए। ओके बच्चों, मिटाया जाए, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए पहले फॉर्म के बाद है दूसरा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। दूसरा क्या है, तो हमने प्राप्त किया था log a to the base e इक्वल टू log a नॉट टू द बेस e माइनस kt, ये प्राप्त किया था। इसको इधर कर लें तो हमको प्राप्त हो जाएगा log a टू द बेस e माइनस log a नॉट टू द बेस e इक्वल टू माइनस kt, ठीक। या इसको हम लिख सकते हैं बच्चों log a बाई a नॉट टू द बेस e, log a बाई a नॉट टू द बेस e इक्वल्स माइनस kt, ठीक। अब देखो, यदि हम देखो होता है बच्चों log x टू द बेस e इक्वल टू वाई, मान लो है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं, x इक्वल टू e टू द पावर y, ठीक है। log x टू द बेस e इक्वल टू y यदि हो, इसको लिखते क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x इक्वल टू e रेज टू द पावर y। ऐसे ही यदि a को हम बाहर कर लें, क्या करें, a को बाहर करें या पूरे a बाई a नॉट को बाहर करें, a बाई a नॉट, तो हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस kt। यदि a को बाहर करेंगे तो हो जाएगा a नॉट इंटू e रेज टू द पावर माइनस kt, ठीक है। ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है रेट एक्सप्रेशन का, एक्सपोनेंशियल रेट एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल रेट लॉ, ओके। एक्सपोनेंशियल रेट लॉ हो गया, यहां पर एक्सपोनेंस के रूप में है। ए क्या है, फाइनल या रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ई एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट, के रेट कांस्टेंट एंड टी द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू ए, ओके। तो अभी तक हमको दो फार्मूले मिले। यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें बच्चों, y इक्वल mx प्लस सी कर दें तो क्या होगा, इसको कंपेयर करें y इक्वल mx प्लस सी, तो यहां पर जो है हम ए नॉट ले लेते हैं कंसंट्रेशन, और यहां पर टाइम ले लेते हैं, ठीक। ए नॉट नहीं बल्कि ए है कंसंट्रेशन ए। तो यदि t बराबर 0 कर देते हैं, t बराबर 0 करेंगे तो इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा, अर्थात a इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, यह ए नॉट हो गया। अब t का वैल्यू यदि हम इनफाइनाइट कर दें तो इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा, a का वैल्यू 0 हो जाएगा।
मतलब इनफाइनाइट टाइम में, ठीक है ना, ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। इस तरह से जो है ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। ठीक, तो ये जो वेरिएशन हो रहा है कंसंट्रेशन का, वह A इक्वल टू A नॉट E रेज़ टू द पावर माइनस KT। इफ T इक्वल टू 0 then A इक्वल टू A नॉट। इफ T इक्वल टू इनफाइनाइट then A इक्वल टू 0। परंतु यह A इक्वल टू 0 जो होगा वह इनफाइनाइट टाइम पर आएगा। मतलब कभी भी जो है ये मीट नहीं करेगा। ठीक है ना, इस एक्स एक्सिस पर ये प्लॉट कभी भी मीट नहीं करेगा। नोट करिए, नोट हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं। तो अब तक हमने कुछ फार्मूले प्राप्त कर लिए। कौन कौन से फार्मूले प्राप्त कर लिए उनको हम किनारे लिखते हैं। पहला हमको फार्मूला मिला, क्या मिला था कि रेट बराबर के ए रेज़ टू द पावर 1, ये मिला। दूसरा क्या मिला हमको, T इक्वल टू 2.303 बाई K log A नॉट बाई A टू द बेस 10। ओके, तीसरा फार्मूला हमको मिल गया बच्चों। तीसरा फार्मूला हमको मिला log A टू द बेस 10 माइनस या बराबर log A नॉट टू द बेस 10 माइनस KT बाई 2.303। ये तीसरा फार्मूला हमको प्राप्त हुआ। चौथी फार्मूला हमको मिला A इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में A नॉट E रेज़ टू द पावर माइनस KT। ठीक है, तो हमारे पास 3 फॉर्म हो गए। ठीक है ना, 1 2 3, 1 2 और 3। मोस्टली बच्चों इसी फार्मूले का यूज करोगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अब आइए हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का हम हाफ लाइफ देखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं T1/2, या इसको हम T 50%। मतलब रिएक्शन के 50% कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स completes 50%। जब 50% रिएक्शन पूरा होता है तो उसमें समय लगने वाले को हम कहते हैं टी हाफ। क्या कहते हैं? टी हाफ। ठीक है, यदि 50% कंप्लीशन हो, 50% कंप्लीशन हो रिएक्शन का, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा? A नॉट 100, सॉरी, हाँ, तो T इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा। उस समय E बराबर क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ लाइफ, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे बच्चों। क्या होता है? T बराबर 2.303 बाई K log
ए नॉट बाई ए टू द बेस 10, यहां पर हाफ कर देंगे, टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट की जगह पर ए नॉट रहेगा, अब ए की जगह पर ए नॉट बाई 2 कर देंगे, टू द बेस 10, ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 2 ऑन बेस 10। ठीक है, log 2 का वैल्यू होता है बच्चों 0.3 के आसपास होता है, log 2 टू द बेस 10 0.3, ऐसे ही log 3 टू द बेस 10 इक्वल टू 0.48 होता है, अप्रोक्स वैल्यू लिख रहा हूं, log 5 टू द बेस 10 0.7 होता है, log 7 टू द बेस 10 इक्वल टू 0.85। ठीक है, वैसे परीक्षा में 2, 3, 5 से ही चल जाने हैं काम। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख दो तो आ जाएगा आपका टी हाफ इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई टू 0.3 बाई के, 0.31 समथिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है बच्चों, वह कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स होता है। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने देखा था कि टी हाफ इक्वल टू होता था कि ए नॉट बाई 2k, ए नॉट बाई 2k होता था, मतलब कंसंट्रेशन जैसे जैसे आपका बढ़े ज्यादा रहेगा तो उसका हाफ लाइफ ज्यादा आता था, कम होने पर हाफ लाइफ कम आता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मात्रा लिया जाए या ज्यादा मात्रा लिया जाए, हाफ लाइफ उसका कांस्टेंट होगा। कितना होगा? 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है बच्चों, ये फार्मूला है और इसका आपको 1000 बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यहां पर इस फार्मूले को मैं लिख देता हूं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। हो गया नोट, मिटा दें। चलिए अब बच्चों लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन, सब इसको देख लेते हैं। लाइफ टाइम ऑफ ए रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, इसको हम TLF से रिप्रेजेंट करेंगे या T100% से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता क्या है बच्चों? टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 100%। जितने समय में कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है, 100% कंप्लीट होता है, उस टाइम पीरियड को हम लाइफ टाइम कहते हैं। उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? लाइफ टाइम। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यदि T बराबर TLF हो, T बराबर TLF, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन
सॉरी फाइनल कंसंट्रेशन जीरो होगा, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा आएगा T इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 A नॉट बाई ए, ठीक है। यहाँ पर TLF लिख दूं 2.303 बाई के log ए नॉट की जगह पर ए नॉट ही रहेगा, नीचे जीरो हो जाएगा, टू द बेस 10, ये इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों, अर्थात TLF इनफाइनाइट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स 100%, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर का 100%, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। TLF इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, ये फार्मूला आपको मिल गया। तो ये फार्मूले आपको लर्न करना पड़ेगा, सारा नहीं लर्न है तो ये T वाला जरूर लर्न होना चाहिए। T इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 A डॉट बाई ए, यू मस्ट लर्न इट, क्योंकि इस पर बहुत सारे हमारे न्यूमेरिकल्स फंसने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, मिटाऊं? ओके, चलिए अब कुछ ग्राफ्स की बात करते हैं। कुछ ग्राफ्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से संबंधित कुछ ग्राफ। आइए पहला ग्राफ, ठीक है ना। आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो पहला वही है, पहला प्लॉट बनाएंगे हम, कंसंट्रेशन ले लेंगे और क्या ले लेंगे, रेट ले लेंगे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। रेट यदि कंसंट्रेशन यदि मान लीजिए बढ़ता है तो रेट भी बढ़ता है, यदि कंसंट्रेशन कम होता है तो रेट भी कम होता है। तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा विथ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप प्राप्त होगा। ये किसके लिए है, R इक्वल टू के ए के बराबर, ठीक। अच्छा, यहां पर स्लोप थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होगा, के के बराबर होगा। थीटा का वैल्यू दिया और पूछ दे कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट बताओ, रेट कांस्टेंट बताओ, तो कैलकुलेट कर लोगे, यूनिट भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। ठीक है ना। आइए सेकेंड प्लॉट देखते हैं। दूसरा प्लॉट है बच्चों रेट और टाइम के बीच। एक्स एक्सिस पर टाइम होगा, वाई एक्सिस पर रेट होगा। इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा हमको, यहां पर रखना पड़ेगा हमको, इस एक जगह पर इस वैल्यू को रखना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा प्लॉट जो होगा कुछ बच्चों इस तरह का आएगा, इस पेन से मैं बना रहा हूं। यहां पे मान लीजिए टी बराबर 0 रखते हैं तो ए नॉट रेट कंसंट्रेशन जो होगा वो ये इनफाइनाइट टाइम तक जाता जाएगा। ठीक है ना। इसके लिए ये किसका होगा, आर इक्वल टू के ए के पावर 1 इक्वल टू के ए नॉट, यही रख देंगे, ई रेस टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, कभी भी ये कंप्लीट नहीं होगा। तीसरा प्लॉट है हमारा बच्चों
तीसरा जो है हम log कंसंट्रेशन का log ले लेंगे और टाइम, ठीक है ना। तो अब स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है विथ अपोजिट स्लोप, अपोजिट स्लोप। यहां पर जो आपको प्राप्त होता वैल्यू वो होता है log E नॉट टू द बेस 10 और स्लोप जो होगा थीटा, टेन थीटा कितने के बराबर होगा, ये वाला माइनस के बाई 2.303 होगा, ठीक है ना। चौथा ये देखिए, चौथा ग्राफ है नेचुरल लॉग वाला ले लेते हैं ये, और टाइम ये वाला। तो इसमें भी स्ट्रेट टाइम प्राप्त होगा विथ अपोजिट स्लोप, निगेटिव स्लोप। यहाँ पर ये पॉइंट जो होगा log E नॉट टू द बेस E और ये थीटा प्राप्त होगा, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू ए माइनस के, ठीक। ये चार अभी प्लॉट हुए, नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया, फटाफट नोट कर लो। चलो मिटाता हूं। पांचवा हमारा प्लॉट है, फिफ्थ ग्राफ बनाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड एंड टाइम। समय बढ़ने के साथ साथ जो होता है ए का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, ठीक है ना। ये आपको कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा, E इक्वल टू ए नॉट ऑफ E माइनस के टी। और यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला हुआ है ये पॉइंट ए नॉट के इक्वल होगा, ठीक। अब है टी हाफ वाला छठा, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, क्यों? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। देखिए टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, ठीक। ये प्लॉट प्राप्त होता है। और आखिरी सातवां ग्राफ है, उसको देख लीजिए। सीधा खींचा रहा है, यहाँ पर बी है प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन है विथ टाइम। मान लो बच्चों रिएक्शन है हमारा ए से बी हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। एट टी बराबर 0 इसका कंसंट्रेशन यही हो, ए नॉट होगा, इसका 0 होगा, ठीक है। टी बराबर टी पर क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा और ये एक्स, ठीक। अब यहां से हम ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे ए नॉट ऑफ ई माइनस के टी। ए के जगह पर लिख सकते हैं रिमेनिंग ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू ए नॉट ई माइनस के टी, ठीक है।
अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर के टी, ये हो गया। तो बी का कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा, बी का कंसंट्रेशन इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी। ठीक, अब इसी को हम ग्राफ बनाएंगे और हमारा हो जाएगा। यदि देखो बच्चों, यदि t बराबर हम 0 रखे हैं, इफ t बराबर 0, तो ये इसका पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में b का वैल्यू 0 आ जाएगा, b का कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। अरे भैया 1 माइनस 1 0। यदि t बराबर इनफाइनाइट रख दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उस समय b बराबर हो जाएगा ए नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर होगा, यहां से शुरुआत होगा और इस तरह से ये प्लॉट होगा। फिर किसको क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ पी इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, इसको बना दो। अब आपको न्यूमेरिकल साफ करने हैं, यदि हो गया हो तो मिटाऊं, चलिए मिटाते हैं। यही हमारा इक्वेशन काम आएगा, ये फर्स्ट वाला पहला वाला। चलो देखो, क्वेश्चन हम लिखते हैं और सॉल्व, आप वीडियो को पास करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन in a first order reaction the concentration of reactant decreases from 800 मोल पर डेसीमीटर टू 50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, इन 2 into 10 to the power 4 minutes, seconds. Find the rate constant. K को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कठिन नहीं है, ये तो फार्मूला छोड़ दिया हूँ, होगा ना, हो जाना चाहिए। तो सॉल्व करिए पास करके पहले। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, फार्मूला लिखेंगे, T इक्वल टू 2.303 बाई के log A नॉट बाई A टू द बेस 10। ओके, हमको फाइंड आउट करना है K, तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई T log A नॉट बाई A टू द बेस 10।
सब कुछ वैल्यू दे रखा है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। रखो 2.303 बाई टी कितना दे रखा है 2 × 10⁴ लाग ए नॉट का वैल्यू दे रखा है 800 और ए का वैल्यू दे रखा है 50 टू द बेस 10। इसको कट कर देंगे 16 आ जाएगा आपका 2.303 2 × 10⁴ ये हो जाएगा log 2 पावर 2 2 जा 4 2 जा 6 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 2.303 2 × 10⁴ into 4 log 2 to the base 10। और जानते हो log 2 का वैल्यू जो होता है 0.3 होता है, रख देंगे 2.303 बाई 2 × 10⁴ into 4 into 0.3। बस अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा आंसर 1.38 into 10⁻⁻4 और यूनिट क्या होगा सेकेंड इनवर्स। कर लीजिए इसको, कठिन नहीं है, आसान है, आप चाहोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। नोट करो फटाफट, कॉपी करो, छाप लो, बताऊं। चलो अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। छाप लिए। चलो कुछ इससे बढ़िया क्वेश्चन हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है बच्चों कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज is 20% completed in 5 minutes। Okay, find the time in which it is 60% completed। ठीक है, सॉल्व करना है, कर लीजिए पास करके, नहीं तो हम करते हैं। चलो बच्चों 20% कंप्लीशन जब होगा तो क्या होता है, ए जो होगा नॉट इक्वल टू 100 और ए कितना बचेगा 100 - 20 80 बच जाएगा। 100 - 20 इक्वल टू 5 मिनट लिखेंगे। t इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 ए नॉट बाई ए। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 5 इक्वल टू 2.303 बाई के log 100 बाई 80 टू द बेस 10। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है बच्चों 60%। चलो भैया 60% कंप्लीशन रिएक्शन आपका कितना होता है 60%। तो ए नॉट 100 होगा, ये कितना होगा 100 - 60 40। यहां पर भी हम टी इक्वल टू लिखेंगे 2.303 बाई
के log base a naught log base 10 a naught by e रख दीजिए वैल्यू। टी की जगह पर टी ही रहने दीजिए। 2.303 बाई के log 100 बाई 40 टू द बेस 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब मैथ्स आप लोगों को आता ही है, बहुत समझदार आप लोग हैं। क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो t बाई 5, इससे ये कट जाएगा, हो जाएगा log 100 बाई 40 टू द बेस 10 बाई log 100 बाई 40 80। काट लो, यहाँ पे काटने लायक कुछ दिख रहा है, काट लो। चलो, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। इसको लिखोगे t बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा log 10 माइनस log 4 बाई log 10 माइनस log 8। बेस 10 है सबका, ठीक। log 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1 होता है। चलो t बाई 5 इक्वल टू 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 log 2, यहाँ पर 1 माइनस 3 log 2 टू द बेस 10। t बाई 5 1 माइनस 2 इंटू 0.3, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 0.3। ठीक है, ये हो जाएगा t बाई 5 1 माइनस 0.6, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.9। ठीक है, या हो जाएगा 0.4 और ये 0.1 इक्वल टू 4 हो गया। t बाई 5 यहाँ लिख देता हूँ, चलो t बाई 5 इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 5 इंटू 4 दैट इज 20 मिनट। इट इज आंसर। ओके, समझ में आता है? कुछ है नहीं, चाहोगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। करो, कर लिए, छाप लो, छापो फटाफट, मिटाता हूँ फिर। चलो, तो ये कहीं हमारे पास फार्मूला है, वही फार्मूला बार बार यूज करना है। सारा क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और बेहतर क्वेश्चन नंबर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, A gives product to be first order reaction, first order reaction. Okay, the concentration of A changes, the concentration of A changes from 0.1 m to 0.025 m. 0.025 m in 40 minutes. Okay, find the rate of reaction. Find the rate
रिएक्शन when concentration of A is (0.01 m। चलो कोशिश करो, आसान है, कठिन नहीं है। ओके, तो बच्चों एक फार्मूला आप लोगों को मैं बताया था रेट का। रेट इक्वल टू क्या होता है कि ए के पावर, ये आपको फाइंड आउट करना है। रेट फाइंड आउट करना है। अभी के आपको चाहिए, के भी हमारे पास ऊपर डेटा दे रखा है, तो के बराबर क्या होगा, फार्मूला रखते हैं P इक्वल टू क्या होता है 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए टू द बेस 10, या के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टू द बेस 10। वैल्यू पुट करेंगे, हाँ मैं करेगा वैल्यू पुट आओ 2.303 टी कितना दे रखा बच्चा 40 मिनट्स, 40 लॉग ए का वैल्यू दे रखा है ए नॉट का 0.1, 0.025 टू द बेस 10। चल आ जाएगा 2.303 बाई 40 लॉग बेस 10, यहां पर हो जाएगा 100 बाई 25, कट कर देंगे 4 आ जाएगा 2.303 बाई 40 लॉग बेस 10 2, ये हो गया 2.303.40 इंटू 2 इंटू 0.3, ठीक है। इसको काट देते हैं, आ जाएगा 20, डेसिमल हटा देते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, काट लो चाहे, हाँ 15 लिख देता हूँ 0.15, जीरो 0.233 इंटू 0.3/2, 0 मल्टीप्लाई कर पहले 3 3 का 9, 3 3 का 9, 5 प्लेस पर होगा बाई 2। अब डिवाइड करेंगे 0.03 2 4 8, हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस मिनट हो जाएगा यही, सॉरी ये तो आपका हो गया 3.5454 बाई 100 हो गया। इसको जो है के का वैल्यू हम रखेंगे इस इक्वेशन में, इसमें रखेंगे, हो जाएगा आपका रेट इक्वल टू के 3.454 बाई 100, ए
का कंसंट्रेशन 0.01, तो ये जाएगा तो हो जाएगा 10 to the power -2 -4, 3.4 into 10 to the power -4 मिनट इनवर्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, छाप लो, कठिन नहीं है, बहुत इजी है। छापा गया, छाप लिए, चलिए चलिए मिटाते हैं अब। क्वेश्चन है बच्चों, if for a first order reaction K equal to given 6.9 3 into 10 to the power -3 per minute। ओके, आपको फाइंड करने के लिए कहा रहा है T हाफ, T 1/3, T 2/3 एंड T 1/4। ये फाइंड आउट करने के लिए 3/4 सपोज करते हैं। तो कैसे होगा, तो टी हाफ निकालने के लिए क्या होता है, हमारे पास तो फॉर्मूला होता है 0.0693 अपॉन T, सीधा सीधा फॉर्मूला इसी में रख देते हैं, निकल आता है 1/3। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या होगा, हम रखेंगे 2.303 बाई के लॉग A0 बाई, अब ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 माइनस 1/3 करेंगे। 1 माइनस मीन्स 2A/3, 2A0/3। कैसे, इनिशियल कंसंट्रेशन यदि मान लीजिए 33.3% खर्च हुआ है, 33.3 कंप्लीशन हुआ है, या 1/3 कंप्लीशन हुआ है, तो A0 इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, 2/3, यही तो रख दिया हूँ। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर 2 into 3, 2.3 into 3, 2.3 into 3 by K log base 10 A0 by, अब देखो यहाँ पर यदि 2/3 कंप्लीशन है, तब क्या होगा, A0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 माइनस 2/3, 1/3, तो A0/3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा ऊपर। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर निकाला 2.303 बाई के लॉग बेस 10 A0 3/4, मानो 3/4 कंप्लीशन हुआ है। तब A0 इक्वल टू 1 एंड A इक्वल टू 1 माइनस 3/4, 1/4, A0/4। तो इसका वैल्यू कुछ आ जाएगा 2.303 बाई के
log base 10 इस मर जाएगा 3 भाई, और इसमें क्या हो जाएगा 2.303 बाई के, यहाँ पर भी इसे कर जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 बाई के log बेस 10, यहाँ से कट जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तमाम चीजों से हमको एक फार्मूला मिल रहा है फॉर एनी फ्रैक्शन, टी फॉर एनी फ्रैक्शन इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 1 बाई 1 माइनस दैट फ्रैक्शन। इस फार्मूले में यदि हम रख देंगे तो ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप फार्मूला याद कर सकते हो, ठीक है, ठीक, मिटा दूं। चलो अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे और आपको उसे लर्न करना चाहिए, एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। मिटा दूं, चलिए examples of first order reaction. First order reaction. पहला होता है बच्चों, पहला न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो रिएक्शन होते हैं रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल होगा बच्चों ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड डीके और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है, डीके होता है, वह भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तीसरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में केन शुगर का इन्वर्जन, केन शुगर का फार्मूला C12H22O11 H2O H प्लस एसिड है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज बना और ये फ्रक्टोज बना। ये वैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और ये फ्रक्टोज होता है लीवो रोटेटरी होता है। रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी और प्रोडक्ट जो है ये मेजर होता है, मेजर यही होता है, इस नाते प्रोडक्ट भी जो होता है और लीवो रोटेटरी होता है। इस तरह से जो है उसका, ठीक है ना, इन्वर्जन हो जाता है। मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया जाता है यदि ऐसे सॉल्यूशन से, तो ये उसको राइट साइड में टर्न कर देता है, ठीक है ना। और यदि लीवो रोटेटरी यदि सॉल्यूशन से पास कराते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, तो वह लेफ्ट साइड में टर्न हो जाता है, ठीक। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है।
इसका रेट यदि हम लिखना चाहें तो इसी पर डिपेंड करेगा। इसके रेट यदि लिखना चाहो तो रेट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर तो ब्लू से लिख दे रहा हूं, चलो के C12 H22 O11 के 1 पास, ठीक है ना। इसका CS3 COO C2H5 प्लस H2O in presence of some acid, ओके। जिसका बना रहता है उसी में वो टूट जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में। इसका रेट यदि लिखना चाहो तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के CS3 COO C2H5 के पार 1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक। पांचवा है डिसोसिएशन ऑफ N2O5, डिसोसिएशन ऑफ N2O5। इसका एग्जांपल देख लो, 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2, ठीक। इसका रेट देखा जाए तो रेट इक्वल टू के N2O5 का पावर 1। और इससे ही डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिसोसिएशन ऑफ H2O2, 2H2O2 gives 2H2O प्लस O2। इसका रेट देखेंगे O2 के पावर 1। सारे के सारे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, ठीक। मिटाया जाए, मिटा करके 2 पॉइंट सिर्फ बताएंगे, उसको प्रूव नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगा हमारा आज का वीडियो। चलो मिटाते हैं। तो बच्चों अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और ये पॉइंट्स जो है आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कि किसी रिएक्शन, ठीक है ना, कोई रिएक्शन है उसका 75% पूरा होने, 75% कंप्लीशन में जो समय लगता है वह 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स ऑफ 50% ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। किसी रिएक्शन के 75% में जो समय लगता है वह उसी रिएक्शन के हाफ लाइफ में जो लगता है लगने वाला समय, तो उसका डबल होता है। ऐसे ही T99.9% इक्वल टू होता है 10 इंटू T50%। ये 2 पॉइंट आपको लर्न कर लेना चाहिए, ये पॉइंट आपको लर्न करना चाहिए। ये जो है फर्स्ट, यदि ये क्वेश्चन में दे रखा है तुरंत आप समझोगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर का बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। थैंक यू।